सऊदीया में मौजूद तमाम मुलाजमीन एक्सपेट्रिएट्स के हकूक क्या हैं, उनकी आगाही। ये 9 अहम हकूक जिनको हासिल है लेकिन कंपनीज नहीं देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदीया में मौजूद तमाम एक्सपेट्रिएट्स, तमाम मुलाजमीन, तमाम गैर मुल्की, उनके हकूक क्या है, उनको कंपनी की तरफ से या कफील की तरफ से क्या क्या हक मिलने चाहिए। वो तकरीबन 9 बेसिक हकूक हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो 9 बेसिक हकूक आपके एग्रीमेंट्स के अंदर शामिल होने चाहिए और इनकी वजाहत होनी चाहिए कि ये किस किस तरह आपको मिलेंगे। डिस्कस करते हैं। पहला हकूक क्या है? रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस, यानी कंपनी आपसे रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस की मद में आपकी सैलरी में से डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपसे रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस की मद में आपसे पैसे वसूल नहीं कर सकती। ये तो पहला हकूक आ गया और 90% ऐसा ही होता है कि इस हकूक की पासदारी नहीं की जाती। हम बात करते हैं दूसरे हकूक के ऊपर। राइट टू अकामा, कंपनी को हक हासिल है कि वो आपको अकामा प्रोवाइड करे। हर सूरत आपको अकामा प्रोवाइड करने की जिम्मेदार आपकी कंपनी है, आपका कफील है। पैसे भी वही बेयर करेगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपका बेसिक राइट है। हक नंबर 3, प्रोबेशन पीरियड नॉर्मली 3 मंथ्स का होता है और कंपनी इसको बढ़ाकर मैक्सिमम 6 माह तक लेके जा सकती है। 6 माह से ज्यादा प्रोबेशन पीरियड नहीं होना चाहिए। अगर 6 माह से ज्यादा होता है तो आप कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने के हक रखते हैं। नंबर 4, राइट टू हैव कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ होना चाहिए जिसमें हर एक चीज वाज़ह होगी कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने हैं, आपकी कितनी सैलरी है, अदर बेनिफिट्स कितने हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बगैर कोई भी कंपनी आपको अपने पास नहीं रख सकती। वो सऊदी गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाती है और समटाइम एम्प्लॉयज को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती। वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना आपकी राइट है और आपकी जिम्मेदारी भी है। 5वें नंबर पे आता है अर्ली टर्मिनेशन। अगर कंपनी आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट से अर्ली टर्मिनेट करना चाहती है, सपोज वो आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट करके बैठी है, 2 साल आपके साथ इन टर्म्स एंड कंडीशन पे इस सैलरी पे आपको रखेगी, लेकिन 1 साल के बाद कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है कि हमें आपकी मजीद सर्विसेज की जरूरत नहीं है। उस सूरत में आपको प्रॉपर नोटिस पीरियड दिया जाएगा। ना सिर्फ नोटिस पीरियड दिया जाएगा बल्कि सऊदी कानून के मुताबिक आपको एडवांस सैलरी भी, एंड ऑफ टर्म बेनिफिट्स भी, वो सारे के सारे लेना आपका हक है और वो आपने लेने हैं। नंबर 6, ओवर टाइम। नॉर्मली ओवर टाइम के बारे में हिडन इंफॉर्मेशन है जो सऊदी कंपनी आपको फराहम नहीं करती, लेकिन चूंकि हफ्ते में 48 घंटे आपने काम करता होता है और 48 घंटों से ज्यादा जब कंपनी आपसे काम ले रही होती है तो हर घंटे का आपको 1.5 गुना, एक्स्ट्रा घंटे का 1.5 गुना आपको अमाउंट चार्ज की जाएगी, पे की जाएगी। यानी आपकी सपोज 8 रियाल पर घंटा आपकी सर्विसेज बन रही हैं तो 48 घंटे तो आपने 8 रियाल पे काम कर दिया। जो 49 घंटा होगा उसके आपको 12 रियाल मिलेंगे, यानी कि 1.5 गुना मिलेगा। 8 रियाल प्लस 4 रियाल, 49 से ऊपर जितने घंटे होंगे हर घंटे का आपको 12 रियाल पर आवर के हिसाब से पेमेंट की जाएगी और ये लेना आपका राइट है। 7वें नंबर पे आता है एनुअल लीव। एनुअल लीव या वेकेशन ये कंपनी की तरफ से दी जाती है। एनुअली 21 दिनों की पेड लीव आपको मिलती है। ये जहन में रखना, पेड लीव। 360 दिन आपने कंपनी में काम किया, 360 दिनों के बाद 21 दिन कंपनी आपको पे देगी और छुट्टी भी देगी। फिर आती है एयर टिकट। कुछ कंपनीज के एग्रीमेंट में एयर टिकट एनुअली है और कुछ कंपनीज के एग्रीमेंट में एयर टिकट सेकंड एनुअली है, यानी कि 2 साल के बाद छुट्टी दी जाती है। 2 साल के बाद आपको एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट दी जाती है। तो अगर आप 2 साल के बाद छुट्टी जा रहे हैं तो आपको 2 सालों के 21 जमा 21 42 दिनों की पेड लीव मिलेगी और साथ कंपनी आपको आने जाने का टिकट भी देगी। ये आपका राइट है टिकट लेना। टिकट के एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करेगी, खरूज औहदा के एक्सपेंसेस भी कंपनी बेयर करेगी। नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड की सैलरी लेना आपका राइट है। आप नोटिस पीरियड की सैलरी उनसे ले सकते हैं। नोटिस पीरियड के
सैलरी और इनकी तमाम बेनिफिट्स आपकी जिम्मेदारी है वसूल करना। ये तो वो बेसिक हकूक थे जो आपके एग्रीमेंट के अंदर मौजूद होते हैं और आपका लेना उनका राइट है। आप सऊदी गवर्नमेंट से इनकी हसूल के लिए रुजू भी किया जा सकता है। सऊदी लेबर कोड, लेबर लॉ, लेबर मिनिस्ट्री आपको इसमें मदद फराहम करती है कि ये तमाम हकूक आपको मिले और आप इनके लिए हक हासिल है कि आप कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर इनमें से कोई भी हकूक आपको नहीं मिल रहे। इंशाल्लाह हम लेबर लॉ के मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपके हकूक आपको बताते रहेंगे। आपका भी हक, आपको भी ये फर्ज है कि ये हकूक अपने साथियों को तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि उनके हकूक क्या है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।